Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, students. So today we are going to start our chapter 9. That is our first chapter of book 4. Okay, and this chapter is on page number 127. Okay, so the chapter name is algebraic equation. So first of all we should know what is a equation. Okay, so equation is a mathematical statement, okay, which is equating two quantities. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसी भी इक्वेशन हो वहाँ पे इक्वल्स टू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक दिस. अगर ये बस इधर तक होता, इक्वल टू नहीं होता, तो इट वुड नॉट हैव बीन अ इक्वेशन, इट वुड हैव बीन एन एक्सप्रेशन. ओके, सो व्हेन देयर इज इक्वालिटी साइन इन बिटवीन, सो दैट मीन्स वी आर इक्वेटिंग टू क्वांटिटीज और वी आर इक्वेटिंग टू साइड्स. दिस इज द लेफ्ट साइड, दिस इज द राइट साइड, राइट? सो an equation is a mathematical statement which is comparing, okay, or equating two quantities, okay, and which involves one or more variables. The variable can be 1, 2, 3, okay, and the equation which is having only one variable, that is known as a linear equation. Then we have linear equation in 2 variables, linear equation in 3 variables, or sometimes the power of the variable changes. For example, a linear equation, a quadratic equation, okay, hyperbole and this and that, okay. So that is an equation. So algebraic equation means in which we are having the variables and constants, both of them in a single equation, right? So, and the variables and constants, they are separated by the operations like plus, minus, multiplication, division, equality as well, right? So this is something basic you should know about the algebraic equation. Now we have to solve the equation, okay. So whenever we are supposed to find or solve an equation, for example, it's being said that solve this, x plus 7 is 15. So whatever will be the answer of this x, see, if we will say this is a variable and these two are constants, okay, and हमें ये चीज़ पता है कि जो हमें value निकालनी है, that is always to be find out for the variable, because variable is a quantity that is varying. Constant तो constant है, that is not going to change, राइट. सो इसको सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड x की वैल्यू जो भी फाइंड आउट होगी, आफ्टर फाइंडिंग दैट आउट, दैट वैल्यू इज नोन एज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है, सो दैट इज द रूट, वट इज अ रूट. फाइन. अब इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं. एक हम ऐसा करते हैं, दिस इज अ लेफ्ट, दिस इज राइट साइड, तो हम देखेंगे एक्स की कौन सी वैल्यू हम ये पुट करें कि एक्स मतलब लेफ्ट और राइट साइड आपस में इक्वल हो जाए, राइट. और देयर इज वन मोर थिंग, देखो यहाँ पे अगर इक्वेशन है, यहाँ पे इक्वालिटी है, तो जब भी मुझे कोई क्वांटिटी यहाँ से यहाँ लेनी है या मुझे यहाँ से, दैट मीन्स इधर टू शिफ्ट द क्वांटिटी लेफ्ट फ्रॉम राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, क्वांटिटी जो है वो तो शिफ्ट हो जाती है, जो टर्म है वो तो शिफ्ट होती है, बट ऑल्सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द साइन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ से ये 7 को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, बिकॉज जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें ये ख्याल करना है कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो एक साइड पे आए और कॉन्स्टेंट एक साइड पे आए. अभी यहाँ पे कांस्टेंट यहाँ भी है, यहाँ भी है, सो दैट मीन्स इस कांस्टेंट को जब मैं राइट साइड लूंगी, मुझे इसका साइन का ध्यान रखना है. सो इसका साइन कौन सा साइन है, जो इसके साथ है, दैट मीन्स यहाँ पे प्लस है, राइट. तो इट इज x प्लस 7 इज 15. सो जब मैं इस 7 को यहाँ से यहाँ ट्रांसपोज करूंगी तो इसके साथ जो साइन है प्लस है, तो लेकिन जब मैं इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसपोज करूंगी इसका साइन अपोजिट हो जाता है, दैट मीन्स अगर अभी प्लस है तो फिर साइन माइनस हो जाएगा. सो दैट विल बी x इज इक्वल टू 15 माइनस 7, राइट. सो दैट इज x इज इक्वल टू 8. सो जो 8 होगा, दिस इज 8, दिस इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, राइट. ऐसे फाइंड आउट करते हैं. हिट एंड ट्रायल मेथड भी होता है, जिससे अगर हम देखें तो मतलब x में क्या प्लस करूँ 15, तो 0 से 1 शुरू करें. 0 प्लस 7 इज 15, गलत, नॉट सेटिस्फाइंग. फिर 1 प्लस 7, 2 प्लस 7, 3 प्लस 7, 4 प्लस 7, 5 प्लस 7. जब करेंगे तो हम देखेंगे जब 8 इसमें पुट करें, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल. दैट मीन्स हम हिट कर रहे हैं, फिर देखिए ट्राई कर रहे हैं कि आंसर आ रहा है या नहीं. जब हम 8 प्लस 7 करेंगे तो वो 15 ही है. दैट मीन्स दिस इज जो 8 है, दैट विल बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, राइट. वो हिट एंड ट्रायल वाला मेथड है, जैसे हम वैसे मैंने आपको जो बताया, जिसमें हम वैल्यू को ऐसे ही हिट एंड ट्रायल करके करते हैं. So this is exercise 9A, and it's we have to find out, determine the substitution if 2 is a root of 5x minus 10 equals to 0.
सो हेयर इट इज़, इधर बोला है बाय सब्सटीट्यूशन. सब्सटीट्यूशन का मतलब यही होता है कि हिट एंड ट्रायल हमें ट्राई करना है. ओके, सो सी दिस इज अ पार्ट. 2 इज अ रूट ऑफ 5x - 10 इक्वल्स टू 0. मतलब मुझे x में वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है. तो सबसे पहले केस फर्स्ट में आ जाएगा, जब मैं x को 0 पुट करूँगी, हमें 0 से ही शुरू करना है. तो यहाँ पे आएगा 5 × 0 - 10. सो 5 0 आर 0, 0 - 10 इज -10, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो ये हमारा जो है सेटिस्फाई नहीं किया. नेक्स्टली आई विल पुट x इक्वल्स टू 1. सो इट विल बी 5 × 1 - 10. सो इट विल बी 5 - 10, दैट इज -5. ये भी 0 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइंग. जब तक सेटिस्फाई नहीं करेगा, आई विल गो टू द अपर वैल्यूज एज वेल. Now we have case 3, that is x is 2, so 5 × 2 - 10, that is 10 - 10 equals to 0. अब ये तो सेटिस्फाई कर लिया, बिकॉज यहाँ पे 0 आ गया, जो राइट हैंड साइड थी वो आ गई. सो x equals to 2 is a root of equation. Now we have the second part. 4 is a root of 2x - 3 equals to 5. इसके लिए भी हम ऐसे करेंगे. what is the part? It is 2x - 3 equals to 5. okay, so what we will do, अभी इस क्वेश्चन में ये जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया ना, ये हिट एंड ट्रायल करके समझाया. लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है वहाँ पे दिया है कि 2 रूट है, मतलब जो वैल्यू 2 है वो है उसकी इक्वेशन के इक्वल है या नहीं. सो हम उसके लिए सिर्फ इतना ही करेंगे. जो ये क्वेश्चन था ये मैंने आपको मतलब समझाया कि हिट एंड ट्रायल करके कैसे करना है. ओके, सो जब हम क्वेश्चन करेंगे दिस क्वेश्चन नंबर 1, उसके लिए जो हम पुट कर रहे हैं उधर हम सीधा ऐसे पुट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें हिट एंड ट्रायल नहीं करने, वहाँ पे हमें एक वैल्यू दी है. तो जो पुट करने के लिए कहा है वो हम 2 पुट करके देखते हैं. तो 5 × 2 - 10, 5 2 are 10, 10 - 10 is 0, और राइट हैंड साइड पे भी 0 था, हैंस 2 इज अ रूट. सिमिलरली फॉर सेकेंड पार्ट हमें देखना है 4 रूट है या नहीं. द पार्ट इज 2x - 3 इक्वल्स टू 5. सो पुट करना है x को 4, यहाँ पे बताया हुआ है. अगर बताया नहीं हो रहा तो हम वैसे ही हिट एंड ट्रायल करते हैं. ओके, so it will be 2 × 4 - 3, it is 8, 8 - 3 is 5. राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, hence 4 is a root. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. जो मैंने पहले समझाया दैट वाज जस्ट इन जनरल कि हिट एंड ट्रायल को कैसे करते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज वी हैव टू फॉर्म द algebraic equations. The first part is the cost of a gel pen is 7 rupees more than the cost of a ball pen. If the ball pen costs rupees 8, what is the cost of the gel pen? Let the cost of gel pen be x. Since cost of gel pen is 7 times, so not 7 times, but is rupees 7 more than the cost of ball pen. So the cost of ball pen and the cost, and cost of ball pen is 8. Therefore, ये किसके बराबर हो जाएगा? x - 7 equals to 8. राइट, बिकॉज जो x है वो इन दो को प्लस करके आ जाएगा. दैट मीन्स x की जो वैल्यू होगी दैट विल बी x - 7 is 8. Now the second is Daisy studies 8 hours a day. If she studies for 6 hours in school and uses the remaining time to do her homework, how much time will she spend on her homework? Let the time spent on her homework be t. According to question, it's not x, sorry, it's t. t plus x 6 equals to 8. Because जो हमारा t निकलेगा वो इन दोनों को subtract करके ही आएगा. And the third part is 5 less than a number x is 12. 5 less than a number x. That means x से 5 जो हम कम करते हैं तो 12 आता है. ओके, अभी इसको मैं सॉल्व क्यों नहीं कर रही हूँ, बिकॉज बोला कि इक्वेशंस बनानी है. 6 more than a number r. That means r plus 6 equals to 13. Then we have 18 less than, wait, I'll just do it. Okay, 18 less than a number, no, it's the sum of 15 and a number u is 25. What is the number? हो गई equation. Then we have 18 less than a number p is 20. Then we have a number k plus 5 is 21. 16 plus a number c is 22. 7 more than a number is 11. Then we have 8 less than a number is 10. I am putting these value in दो पार्ट में नहीं वैल्यू बताई हुई थी कि वेरिएबल बताया हुआ था. Then we have this k part is the sum of 7 and a number a is 12. Then we have 6 less than a number p is 2. Okay, so I hope that's all for today.